शादी का घर था। रात के 12 बज चुके थे। घर में हर कोई थककर सो चुका था। सिर्फ आंगन में हल्की सी लालटेन जल रही थी। शाली की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे की खिड़की से आंगन देख रही थी। तभी उसने देखा, जीजा चुपचाप कमरे से बाहर निकले और बिना किसी को जगाए पिछवाड़े की तरफ बढ़ गए। जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। वो चुपके से दरवाजा खोलकर उनके पीछे चल दी। अंधेरी गलियों से होते हुए जीजा एक सुनसान कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। शाली का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजे से झांका। जीजा उसे देखकर चौंक गए। तुम यहाँ? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। शाली बोली, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। जीजा ने कहा, ये अनाथ है। गांव के बाहर वाली झोपड़ी में रहती है। आज आधी रात को किसी ने इसे घर से निकाल दिया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। शाली की आंखें भर आईं। दोनों ने उस बच्ची को कंबल में लपेटा, पास बैठकर पूरी रात उसका ध्यान रखा। सुबह जब लोग जागे तो बस इतना सुना, कल रात जीजा और शाली एक साथ थे। पर किसी ने सच्चाई नहीं जानी। वो रात किसी गलत रिश्ते की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। सुबह की पहली किरण घर के आंगन में पड़ी, लेकिन घर का माहौल अजीब था। लोग धीमे धीमे बातें कर रहे थे, कुछ कुछ फुसफुसा रहे थे। सुना क्या? कल रात जीजा और शाली एक ही कमरे में थे। शाली रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसके कानों में ये बातें बार बार गूंज रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। उधर जीजा चुपचाप बैठे थे, चेहरे पर गहरी सोच। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सच बताया तो बच्ची का राज खुल जाएगा और उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि उस बच्ची को रात में कोई अनजान शख्स घर से निकालकर जंगल की ओर ले जा रहा था और जीजा ने समय रहते उसे बचा लिया था। लेकिन सवाल ये था, वो शख्स कौन था? जीजा और शाली ने तय किया कि वो इस बात को छुपाकर नहीं रखेंगे। रात होते ही दोनों फिर उसी सुनसान गली में निकल पड़े, उस जगह जहां से बच्ची मिली थी। चांदनी में उनकी परछाइयां लंबी दिख रही थी। हवा में सन्नाटा था और तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। शाली ने जीजा का हाथ पकड़ लिया। जीजा मुड़े। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ दिन बीत गए। शादी का माहौल खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात की बातें अभी भी लोगों के दिल में ताज़ा थीं। गांव में बच्ची अब जीजा और शाली के साथ रहने लगी थी। उसकी आंखों में पहले का डर गायब हो गया था। अब वहां मासूम मुस्कान थी। एक सुबह बच्ची ने शाली का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अगर उस रात आप और जीजा वहां नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। शाली की आंखें भर आईं। उसने उसे सीने से लगा लिया। गांव के बुजुर्ग भी अब वो बातें नहीं करते थे जो पहले फुसफुसाते थे। अब वे कहते थे, हर कोई अपना खून पालता है, लेकिन किसी और के लिए रात गुजारना, उसे बचाना, ये दिल वाले ही करते हैं। मामा जी गांव छोड़कर कहीं दूर चले गए। जीजा और शाली ने बच्ची को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। सालों बाद वही बच्ची बड़े शहर में डॉक्टर बन गई। एक दिन उसने इंटरव्यू में कहा, मेरे माता पिता तो मुझे छोड़ गए थे, लेकिन एक रात किसी ने मेरी जान बचाई। मेरे लिए वही मेरे असली माँ बाप हैं। और इस तरह वो रात जो कभी लोगों की नज़रों में गलत फहमी थी, हमेशा के लिए इंसानियत की मिसाल बन गई।